प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं का हिंदी। और ये पार्ट 2 है घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। आपको जान करके अचंभा लग रहा होगा कि ऐसा कोई वृक्ष होता है क्या जो घी भी दे, गुड़ भी दे और शहद भी दे। तो जी हाँ, ऐसा वृक्ष होता है। और प्रकृति ने हमको ऐसे वृक्ष के रूप में एक अमूल्य उपहार भी दिया हुआ है। और उस वृक्ष का नाम क्या है? चिउरा। तो अब हम इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे आगे। और ये कहाँ पर रहता है, क्या रहता है, इसके बारे में हल्का सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि ये कहाँ पर पाया जाता है। ये पाया जाता है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, जो कि घी, गुड़ और शहद तीनों देता है। अब उसके समान कोई पदार्थ होगा, लेकिन देखते हैं कि और ये क्या क्या देता है। कि यह वृक्ष जो है औषधि और जानवरों के लिए चारा और ईंधन के रूप में, और कीड़ों और चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। तो ये तो बहुत ही प्यारा वृक्ष है। और ये क्या है कि इसके पेड़ के बीजों से घी की तरह इतना तेलीय पदार्थ निकलता है कि इसे घी वाला वृक्ष इंडियन बटर ट्री रख दिया गया है, एक अंग्रेज ने। और स्थानीय लोग इसको चिउरा कहते हैं। तो ये वृक्ष कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। और ये वहाँ के जलवायु में ही पनपता है, इधर नहीं पनपेगा जिधर हमारे छत्तीसगढ़ तरफ। ये एक विशेष जगह में पनपता है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ठंडी जलवायु, है ना। और ये वहाँ के लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान इसको माना गया है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरा वृक्ष होते हो, तो उसने साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर्याप्त होता है उतना में वो काम चला लेता है। यह एक छायादार और फैला हुआ वृक्ष होता है। और इसका जो फलने फूलने का समय है वो अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक का होता है। जुलाई और अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग की महक से ही मालूम पड़ता है कि चिउरा पकने वाला है। और गांव के लोग बड़े चाव से इसके फल को खाते हैं और एक भी बीज को जो है फेंकते नहीं हैं, क्योंकि इसका हर एक चीज़ जो है काम में आती है। और हम ये देखते हैं कि ये जो पके हुए फल हैं, बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए कभी कभी वो बंदर और लंगूरों को भी वृक्षों के फल खाने देते हैं। और बंदर फलों के बाहरी भाग को खा करके बीज को फेंक देते हैं, फिर वो जमीन से बीन करके उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से एक वृक्ष से करीबन उनको 1 से 1.5 क्विंटल तक जो है बीज जो है प्रतिवर्ष मिल जाता है। स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी ये उपयोगी होता है ये बीज। इन बीजों का छिलके निकाल करके अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखा करके पीस लिया जाता है, पानी में उबाला जाता है, फिर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो क्या होता है कि इसका जो घी है मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो इसे कपड़े से छान करके वो अलग अलग कर लेते हैं। और इस प्रकार से देखें तो चिउरा जो घी होता है वो वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है। साधारण ताप पर ये ठोस होता है। और स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा और अन्य पकवान जो है बनाते हैं, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट होता है। और एक प्रकार से ये हानि रहित होता है। कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं है, हानि रहित, नुकसान नहीं देता। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने का भी काम आता है। देखिए, रात को जैसे अंधेरा होता है, रोशनी के लिए इसको जलाया भी जाता है। मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। और लोग जो है जाड़ों में जब हाथ पैर और होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गांठियावात हो जाता है, तब स्थानीय लोग चिउरा घी एक अचूक दवा का काम करता है। तो ये तो इस बीज का देख रहे हैं तो एक एक मल्टीपर्पज़ कहना चाहिए, एक बहुउपयोगी जो है ये बीज है। और इसी घी को गर्म करके धूप में मालिश करके रोग का उपचार किया जाता है। चिउरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसको पामेटिक अम्ल कहते हैं। और यही पामेटिक अम्ल विभिन्न औषधियों और सौंदर्यवर्धक रसायनों को भी बनाने में काम आता है। अक्टूबर महीने अक्टूबर नवंबर के महीने में ये अच्छी तरह से पुष्पित हो जाता है, फूलता है। और इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल के आसपास के इलाके जहाँ पर चिउरा वृक्ष अधिक होता है, तो वहाँ जो है शुद्ध
और सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता रहता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन उधर हो रहा है ना। चिउरा वृक्ष जब पुष्पित होते हैं तो स्थानीय लोग इन पर चढ़ करके बड़ी सावधानी से डाली को हिला करके फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान कर उबाल कर इससे जो है गुड़ प्राप्त भी कर लेते हैं। तो यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने हुए गुड़ जैसा ही होता है। तो लोग इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाते हैं और फूलों के रस से बना हुआ यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों पर भी मिल सकता है जहाँ पर ये चिउरा के वृक्ष होते हैं, जिसका ज़्यादा उत्पादन होता है, जहाँ वहीं स्थानीय स्तर पर ही वो खप जाते हैं। हाँ, तुमको यदि ये चीज़ खाना है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा और वैज्ञानिकों को ऐसी वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए कि अन्य क्षेत्र में भी इसे पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर जो है भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानकारी दिया गया जो कि घी दे रहा है, गुड़ भी दे रहा है और शहद भी दे रहा है। तो आपको भी कैसा लगा ये वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करके, तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। और आपका ये पार्ट जो है यहीं पर संपन्न होता है। इसका क्वेश्चन आंसर यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके हमें लिख करके भेजेंगे, तो हम एक दूसरा सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को भी आपको बताएंगे। तो चैनल में यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं एक दूसरे पार्ट में।